दोस्तों क्या आप क्लास 10th में हैं और ये आप चैप्टर जरूर पढ़े होंगे रियल नंबर्स, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आता है रेशनल और इरेशनल नंबर से। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो PYQ के फॉर्म में होता है, और PQ क्या होता है, इंटीजर, और Q इक्वल टू नॉट जीरो। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जीरो भी क्या होता है, रेशनल नंबर, और 22/7 जो होता है वो भी क्या होता है, वो रेशनल नंबर ही होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब उसके दूसरा होता है इरेशनल नंबर, जो PYQ के फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे आपका पाई हो गया, जैसे आपका √2 हो गया, आपको √3 हो गया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको प्रूव करने के लिए आता है आपको √2, √3, √5 को प्रूव कीजिए। ये आपको सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में। अब अगला आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिस नंबर का सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, जैसे 4, जैसे 6, 8, 9, 10, ये सब। अब क्या आपको इस पर क्वेश्चन भी आता है कि उसको जो होता है ना, कोई भी आपको कंपोजिट नंबर दे देगा, बोलेगा उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है वो है एलसीएम और एचसीएफ पे। आपको एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए, एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए। तो एक फॉर्मूला भी होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, तो A इंटू बी होता है। क्या होता है, A इंटू बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, A इंटू बी। इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इतना जो इस टाइप का क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बनाइए या एनसीईआरटी बुक से बनाइए, आप कहीं से बनाइए, इस 3 टाइप के क्वेश्चन को जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। धन्यवाद दोस्तों।